हमारा जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। जो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर दो पाथवेज प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज ग्लाइकोजेनेसिस, सेकंड इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन सिंथेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अब हम देखते हैं जो ये दो पाथवे हैं, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये रेगुलेट होता है बाय द हेल्प ऑफ टू मेथड्स। ये जो दो मेथड हैं वो हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन और हार्मोनल रेगुलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन। In both pathway, there is a substrate that are responsible for the synthesis and inhibition of pathway। मतलब ये जो दो पाथवे हैं, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इनके अंदर एक कॉमन सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस एंड इनहिबिशन ऑफ पाथवे। एनर्जी लेवल ऑल्सो कंट्रोल दीज पाथवेज। मतलब जो एनर्जी लेवल मतलब एटीपी से है, जो एटीपी का लेवल है वो ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग दीज पाथवेज। अब हम देखते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन इज रेगुलेटेड बाय टू एंजाइम्स। फर्स्ट इज ग्लूकागोन, सेकंड इज इंसुलिन। अब हम देखते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन। इन आवर बॉडी एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज प्रेजेंट। जब हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो जो ग्लूकोज है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यूडीपी के साथ मिलके कन्वर्ट हो जाता है यूडीपी ग्लूकोज के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम यूडीपी ग्लूकोफॉस्फोराइलेज। यूडीपी ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेस। ये तो हमने पढ़ी सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। अब हम देखेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन मतलब जो ग्लाइकोजन है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर बाय द हेल्प ऑफ आइसोमेराइज। मतलब जब इसके अंदर आइसोमेराइजेशन होगा तो जो ग्लाइकोजन है या फिर जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो ब्रेक हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अगर ग्लाइकोजन के अंदर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगी, मतलब बाय द हेल्प ऑफ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ग्लाइकोजन है वो डायरेक्ट ब्रेकडाउन हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर। ये क्या था? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अब जो ग्लाइकोजन सिंथेज है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, these are two substrate that affect the glycogen synthase and glycogen phosphorylase। मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हैं, ये दो सबस्ट्रेट हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्लाइकोजन सिंथेज और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को। तो जो ग्लाइकोजन सिंथेज है उसके लिए जो ग्लूकोज है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो पॉजिटिव रेगुलेटर के जैसे काम करते हैं, और जो एटीपी है वो भी ग्लाइकोजन सिंथेज के लिए पॉजिटिव रेगुलेटर के जैसे काम करती है। और जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है जो कि ब्रेकडाउन का एंजाइम है, उसके लिए जो हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज और हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नेगेटिव रेगुलेटर के जैसे काम करते हैं, और जो एटीपी है वो भी नेगेटिव रेगुलेटर के जैसे काम करती है। अब हम इसको थ्योरी के थ्रू समझेंगे। If glucose increase in our body, so glucose 6 phosphate level also increase. So we need glucose converts into glycogen. जब ग्लूकोज इंक्रीज होगा हमारी बॉडी के अंदर तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे हमें क्या चाहिए कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाए ग्लाइकोजन के अंदर। तो जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम है उसके लिए जो ग्लूकोज हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज एंड हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वर्क करता है पॉजिटिव रेगुलेटर के जैसे।
For glycogen phosphorylase, glucose high level and glucose 6-phosphate high level are negative regulators. मतलब जो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम है उसके लिए जो हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज एंड हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज 6-फोस्फेट एक्ट करते हैं एज ए नेगेटिव रेगुलेटर. अब हम देखते हैं एटीपी वाला. If ATP concentration is high, so we cannot divert the ATP in glycolysis then Krebs cycle. मतलब जब ATP की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हम उस ATP को यूटिलाइज नहीं करेंगे ग्लाइकोलिसिस पाथवे में. ग्लाइकोलिसिस के बाद Krebs साइकिल और Krebs साइकिल के बाद पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में. So, in which condition we metabolize the ATP for the synthesis of glycogen? So, इस condition में हम ATP को metabolize करेंगे for the synthesis of glycogen. So, for glycogen synthase, ATP act as a positive regulator. जो glycogen synthase enzyme है उसके लिए जो ATP है वो act करेगी as a positive regulator. And for glycogen phosphorylase, ATP act as a negative regulator. और जो glycogen phosphorylase enzyme है उसके लिए जो ATP वो act करेगी as a negative regulator. अब हम देखते हैं hormonal regulation. ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज. जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा तो रिलीज होंगे जब हमारी बॉडी के अंदर जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होगा तो दो हार्मोन्स रिलीज होंगे. फर्स्ट इज ग्लूकागोन, सेकंड इज एपिनेफ्रिन. तो जब ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन रिलीज होंगे तब जो जीटीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगा जीडीपी के अंदर और जो एडेनाइल साइक्लेज है वो एक्टिवेट हो जाएगा. जो एटीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक एएमपी के अंदर और जो साइक्लिक एएमपी है वो एक्टिवेट हो जाएगा. बाय द हेल्प ऑफ जो साइक्लिक एएमपी है वो एक्टिवेट कर देगा प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम को और फोस्फोराइलेशन कर देगा फोस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम की. मतलब जो प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम एक्टिवेट होगा वो फोस्फोराइलेट कर देगा काइनेज एंजाइम को. जब ये फोस्फोराइलेट करेगा तो मतलब फोस्फोराइलेट मतलब ऐड कर रहा है फोस्फेट ग्रुप को. तो जो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा. ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम एक्टिवेट होगा तो वो डिग्रेड कर देगा ग्लाइकोजन को और जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6-फोस्फेट के अंदर. बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफेरेज जो ग्लूकोज 6-फोस्फेट है वो एंटर कर जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और जो ग्लूकोज 6-फोस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर. इससे जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हुआ था वो मेंटेन हो जाएगा. अब हम देखते हैं सेकंड केस. जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो जो इंसुलिन है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है. तो जो हाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन है वो इनहिबिट कर देती है साइक्लिक एएमपी को और जो साइक्लिक एएमपी अगर इनहिबिट है तो वो इनएक्टिव कर देते हैं प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम को. और फोस्फोराइलेशन ऑफ फोस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम नॉट अकर. अगर प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम इनएक्टिवेट है तो वो फोस्फेट ग्रुप को ऐड नहीं करेगा और जो फोस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम है उसकी फोस्फोराइलेशन नहीं होगी. तो थ्रो दिस ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इनहिबिट. अगर जो फोस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम है उसकी फोस्फोराइलेशन नहीं हुई तो जो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन है वो इनहिबिट हो गई. बाय इंक्रीजिंग ऑफ इंसुलिन अमाउंट प्रोटीन फोस्फेटेज एंजाइम आर एक्टिव. मतलब जब इंसुलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो जो इंसुलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसके थ्रू जो प्रोटीन फोस्फेटेज एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएगा. प्रोटीन फोस्फेटेज डू डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज. जो प्रोटीन फोस्फेटेज एंजाइम है वो डीफॉस्फोराइलेशन कर देगा ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की और एंड एक्टिवेट्स ग्लाइकोजन सिंथेज और एक्टिवेट कर देगा ग्लाइकोजन सिंथेज को. ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव. ग्लाइकोजन सिंथेज जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम है वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया. ग्लाइकोजन सिंथेसिस स्टार्ट. मतलब ग्लाइकोजन सिंथेज अगर एक्टिव हो गया तो जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो गई एंड द ग्लूकोज यूटिलाइज.
तो जो ग्लूकोज है वो क्या हो गया, बॉडी के अंदर या फिर ब्लड के अंदर यूटिलाइज हो गया। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।